के पावन भूमि को एवं गांव के सम्मानित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बिहारी सेना के प्रोग्राम को करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है एवं सहयोग किया है। दोस्तों, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की अगर बात किया जाए तो इनका मूल्य हम लोग शब्दों में नहीं चुका सकते हैं। इन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश की गरीब जनता के लिए, अपने समाज के लिए इतना बड़ा काम करके गए कि आने वाला कोई भी जनरेशन इनकी कुर्बानी को कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम बाबा साहब के बारे में आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इन्होंने दो बिंदु पे ज्यादा फोकस किया, एक एजुकेशन और दूसरा जो है 14-21 दलितों के अधिकार के लिए। तो दूसरी बात यह है कि एजुकेशन आप हम लोग बहुत नसीबवान लोग हैं कि हम लोग स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। आप उस दृश्य की कल्पना करके देखिए कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और उस टाइम के जो लोग थे, माताएं बहनें थे, उनके साथ समाज में किस तरह से व्यवहार किया जाता था और क्या क्या उनके साथ होता था, उस चीज को, उस दृश्य को उन्होंने अपने आंखों से देखा और बाबा साहब को ऐसा लगा कि अगर मेरे अंदर वो काबिलियत है और उनके साथ हर जगह पे शोषण हुआ तो आने वाली जनरेशन के लिए इस काबिलियत से और ये जो शोषण का जो भी एक टर्म बनता है, उस टर्म से हमारे जितने भी आने वाले जनरेशन है उनको मुक्ति दिया जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक बचपन का जो स्टोरी है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जब शुरुआती दौर में जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी पढ़ने के लिए अपने स्कूल में जाते थे ना, तो उस टाइम छुआछूत का जो इतना भावना पूरे भारत में पनपा हुआ था कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में जितने भी राज्य हैं, हर जगह पे गरीब समाज को, दबे एवं कुचले समाज को उनका अधिकार से वंचित किया जाता था। जब वह स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो उनको क्लास में बैठने तक का जगह नहीं दिया गया और बाबा साहब अम्बेडकर जी बेचारे, उनके अंदर यह लालसा था कि हमको अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना है। तो वो प्रतिदिन पढ़ने के लिए जाते थे और 3-4 दिन पहले ऐसा होता था कि वो क्लास में बैठे, लेकिन टीचर तो बाद में आते थे, उस क्लास के बच्चे उनको अपमानित करके क्लास से बाहर निकाल दिया जाते थे। और कितना शर्म की बात है कि एक जो गुरु होता है, गुरु के अंदर जो एक भावना होनी चाहिए, उस चीज की भावना ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंततः उनके गुरु ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को क्लास से बाहर निकाला और भीमराव अम्बेडकर जी के अंदर इतना लालसा था पढ़ने के लिए और इतना कुछ अपने समाज के लिए कर गुजरने का लालसा था, वो गेटवा पर खड़ा रह करके ऐसे करके पढ़ते थे। आप लोगों ने हर क्लास में देखा है कि एक गेट के सामने बोर्ड बना रहता है और वो गेट के सामने से निहुर करके पढ़ते थे और पढ़ने में इतना वो विद्वान बन गए, उनके अंदर इतना लालसा हो गया कि वो आज जाते जाते अपने देश के लिए, अपने देश की गरीब जनता के लिए, अपने देश की गरीब समाज के लिए उन्होंने एक संविधान रचा और संविधान लिखा। संविधान कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लग गया। तो सोचने वाली बात यह है कि संविधान क्यों बनाया गया, आखिर ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि संविधान को बनाया गया। तो संविधान दोस्तों कहने का मतलब यह है कि संविधान यह एक निम्नलिखित नियमों का दस्तावेज है, एक किताब है जिसके तहत हमारे देश को सुचारू एवं अनुशासित तरीके से चलाया जाए ताकि हमारे देश में जितने भी गरीब समाज हैं, दलित समाज हैं, वो लोग अपना जीवन पूरे तरीके से बढ़िया ढंग से जी सकें। बाबा साहेब अम्बेडकर जी वो कोई मनुष्य नहीं थे, वो एक कोहिनूर थे। उनकी तुलना अगर हम लोग करेंगे तो कभी भी आने वाले टाइम में उनकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। संविधान में हम लोगों को बहुत तरह का अधिकार दिया गया है। हम लोगों को अपने अधिकार को जानना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि
संविधान जब बन रहा था तो उन्होंने इतना ज्यादा दिमाग लगाया कि भारत ही नहीं बल्कि अन्य जितने भी देश थे वहां पे जो संविधान लागू था उस संविधान से का उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो उस संविधान में जो सबसे अच्छा लगा उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो क्यों शामिल किया गया? शामिल इस वजह से किया गया कि हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो शोषित ना बने, उनका जो अधिकार है उसको न छीना जाए। इस वजह से उनको जो है उन्होंने अध्ययन किया और संविधान को लागू किया। तो हम लोगों को दोस्त अपना अधिकार भी जानना पड़ेगा, और अधिकार को जान हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद अपने अधिकार को जानना पड़ेगा। अधिकार को जानिएगा तभी रोड पर खड़ा होकर के लड़ सकते हैं, थाने में जा करके लड़ सकते हैं, कोर्ट का सिस्टम समझ सकते हैं, सरकार का जितने भी रूल रेगुलेशन है उस रूल रेगुलेशन को आप लोग समझ सकते हैं। ये सब बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए भी बहुत सारा काम किया। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1961 में मिला, लेकिन उससे पहले हमारे भारत देश में इस संविधान के वजह से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इतना महान उन्होंने काम किया। और हमारे समाज में उस टाइम के दौर में बहुत तरह का छुआछूत की भावना चलता था, जिसको देख करके आदमी का रूह कांप जाता था। छुआछूत की भावना ऐसा रहता था कि सभी व्यक्ति को जीवन मिला है और सभी व्यक्ति के अंदर एक ही खून पाया जाता है, और ये छुआछूत की भावना कहीं ना कहीं जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्होंने ही बनाया। और एक जो खाई होता है अपने समाज के लोग में बिछाया। तो हम लोगों को अपने खाई को खत्म करना है, और जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनेंगे, अपने बाल बच्चे को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे, तब तक हम इस समाज को और इस समाज से जो गरीबी है, जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। हम लोग को हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होनी चाहिए कि आजादी के टाइम अपने देश में छुआछूत की भावना इतना उत्पन्न हो गई थी कि एक मंदिर जो एक सार्वजनिक स्थल होता है, उस सार्वजनिक स्थल में भी महिलाओं को और नीचे वर्ग के जो लोग हैं उनको पूजा करने का अधिकार नहीं था, कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं था। और ये सारा अधिकार किसके पास था? तो जो लोग धनवान थे, जो लोग धनी थे, उनके पास था। तो ये सब चीजों को देखना है, और देखने के बाद जो है हर जगह पे प्रयास ये करना है सभी लोगों को मिल करके कि जो लोग एजुकेटेड हैं अपने बाल बच्चों को एक अच्छा शिक्षा दें और अच्छा डायरेक्शन में उनको ले जाएं, ताकि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़िया किया जाए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार भी किए, जिसमें छुआछूत की भावना को खत्म किए। और आज से कुछ टाइम पहले अपने देश में बाल विवाह भी हुआ करता था, उस बाल विवाह को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। और वो एजुकेटेड थे, शिक्षित थे, इस बात को जानते थे कि बाल विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है। उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ काम किया है, और पुरुषों के लिए तो किया ही किया है, उसके साथ साथ अपने देश के लिए भी काम किया है। और उन्होंने काम ऐसा किया है कि अपने दम पे पूरे विश्व में भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में वो सफल है। एक अकेला व्यक्ति अगर चाहेगा कि हम अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, तो वो बढ़ाने में जरूर सफल होगा, बशर्ते कि उसके पास एक सही डायरेक्शन होना चाहिए, सही टारगेट होना चाहिए। ये सब बातें हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और अपने समाज में
संगठन क्यों बनाया जाता है? हम लोगों ने देखा कि अपने समाज के अंदर हमारे जो नेताजी हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो सिर्फ 5 साल में एक ही बार आते हैं वोटिंग के टाइम पे और चुनाव ले और वोट ले लेते हैं और झूठ मूठ के बहुत सारे वादे कर देते हैं, जिससे कि हम लोग पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद हम अपना वोट को पैसे तक में भी बेच देते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने वोट को पैसा पे बेचेगा, उसी दिन से उस नेता, उस विधायक के पास यह क्षमता आ जाता है कि वो आपका काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने वोट की बदौलत बदले में उनसे आपने पैसा लिया है। ये सब बातों को आपको जानना पड़ेगा और जान करके एक नए सोच के साथ आपको आना पड़ेगा। हम लोग हम लोगों ने देखा कि जो 85% है, 85% में सिर्फ एक ही जात सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारे जात आते हैं। लगभग 52% जो जाति की जो संख्या है वो आ जाते हैं जनसंख्या के मामले में। तो हमेशा अपने आसपास के क्षेत्रों में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी बलात्कार है, शोषण है, हत्या है, आखिर गरीब समाज के साथ ही क्यों होता है? अमीर जो समाज उनके साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोग एक्टिव है, उनको पता है कि हमको कहाँ पे काम करना है। हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपना, ना तो ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे भी हैं तो हम लोग चाहते हैं कि देश के विकास में अपना योगदान क्या है। चलो, जिस तरीके से मेरा जीवन चल रहा है उस तरीके से अपना जीवन काटा जाए, हमको दूसरा व्यक्ति से क्या मतलब है। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी तो, उनको भी तो ये होना चाहिए था कि वो अपने जीवन को किसी भी अच्छे ढंग से जी सकते थे। वो जो ग्रेड आदमी थे, उनके पास 32 डिग्रियां था और 9 भाषा का ज्ञान था, उनका लाइफ तो बहुत बढ़िया से करता। लेकिन आखिर उन्होंने क्यों अपने देश के लिए किया? क्योंकि उनको पता था कि हम एक अकेला नागरिक नहीं है इस देश के, हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, माताएं बहनें रहते हैं, जिनके साथ आप इमेजिन करके देखिए, आप सोच करके देखिए, वो हर चीज संविधान में लिखा हुआ है। बशर्ते है कि अपनी कमियों को आपको निखारना होगा। आपके अंदर जो कमी है, उस कमी को अपने ताकत में बदलना होगा, तब जाकर के ये देश विकास करेगा और ये समाज विकास करेगा। और हम लोग भी 15% जैसे वाले अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो हम लोगों को हर हाल में ये बात को याद रखना है कि बिहारी सेना आपके साथ खड़ा है। आप लोग आइए, हमारे संयोजक रिंकू पंडित उर्फ सूर्या जी हैं और हमारे टीम के जितने भी बिहारी सेना के जो सदस्य हैं, हम उनका भी आभार बहुत व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके और कादिरगंज की पावन भूमि पे आए और आने के बाद ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो जयंती है, उस जयंती को मनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बिहारी सेना जो है आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगी। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी दिक्कत होता है, कांटेक्ट नंबर इस पर दिया हुआ है। और उसके बाद कहीं भी थाने में पैरवी है, कोर्ट में पैरवी है, या तो फिर किसी का कोई फंडिंग अटका हुआ है, तो ये सब बातें जो है आप लोगों को जानिए और जानने के बाद वैसे लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश कीजिए जो आपका हित की बात करे, और बिहारी सेना हमेशा आपकी हित की बात करेगा। दूसरी बात यह है कि अब हम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है तो कम से कम वैसे लोग जिनके घर में पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए और उनसे अपना मैटर उनके सामने रखिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं और इस काम को करने में हमको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। पार्टियां तो बहुत सारी बनती है, बिगड़ती है, लेकिन इसमें लॉस किसका होता है? देश की जनता का। और ये लोकतंत्र है, यहाँ पे राजतंत्र नहीं है, यहाँ पे जनता का शासन चलता है और जनता ही सर्वोपरि है। इसलिए जो जनता करेगा, सरकार को भी उसी काम को करना पड़ेगा। संविधान में आप लोगों को पता होना चाहिए, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका और एक होता है विधायिका। विधायिका जो है वो नियम बनाती है और कार्यपालिका जो है उसको लागू करवाती है, और न्यायपालिका जो है उस नियम में जितने भी त्रुटियां हैं, अगर आपको लगता है कि कोई
योजना है उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है। जैसे इंदिरा आवास योजना हो गया, शौचालय हो गया, या तो फिर वृद्धा पेंशन हो गया, या तो फिर राशन हो गया, ये सब योजना अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग बिहारी सेना से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग भरपूर आपका मदद करेंगे और अपने अधिकारों को सबसे पहले जानिए। और इसी वजह से ये दो ही कारण था, बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को भरपूर जानते थे कि शिक्षा ही एक ऐसा ब्रिज है जो हर समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जोर दिया था एजुकेशन पे, शिक्षा पे, कि ज्यादा से ज्यादा अपने भाई, अपने बहन, अपने बेटी, अपने समाज को पढ़ाइए और उसको आगे बढ़ाइए। मुख्य रूप से अगर बिहारी सेना की अगर बात किया जाए तो बिहारी सेना में हम लोग नौजवान रूप से एक नौजवानों का संगठन है और इसमें महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं। और हम लोग का प्रयास यही रहता है कि यहाँ आने से पहले हम लोगों ने मसौरी विधानसभा, फुलवारी शरीफ विधानसभा और भगवान विधानसभा में काम किया। तो वहां पे सबसे बड़ा जो समस्या हम लोग के सामने आया यही बोलता है कि बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन है। आप एक नया संगठन का निर्माण कर लिए, आप इस देश का, इस समाज का विकास कैसे कीजिएगा? तो हम लोग ये बोलते हैं कि आपके अंदर अगर लालसा है और आप लोग अगर हमको मौका दीजिएगा, बिहारी सेना परिवार को अगर मौका दीजिएगा तो जरूर हम लोग आप लोगों को मदद करेंगे। और ऐसा मैंने किया भी है, हम लोगों ने किया भी है। जैसे कुछ टाइम पहले सिक्योरिटी का मैटर था, जो वहां पे एक दबंग लोग थे जो एक जमीन को हड़प दिए और हड़प करके जबरदस्ती जो है उसमें पिलर डाल दिए थे और बाउंड्री बाजी कर दिए थे। तो हम लोगों ने इसके लिए अमित पटेल साहब, एसडीओ साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों का टीम जो है एसडीओ साहब के पास गया और उनसे बातचीत हम लोग ने किया और वो हम लोग की बातों को समझे और समझने के बाद हम लोगों को भरपूर सहयोग किए। और आज जो सेफ्टी का जो मैटर है वह पूरी तरीके से हम लोगों ने बिहारी सेना के माध्यम से खत्म कर दिया। बहुत सारे ऐसे जो है समाज के अंदर जो लड़ाई है, झगड़े होते रहते हैं, वो सब हम लोग हमेशा जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के अंदर खुशहाली की भावना को लाई जाए और समाज को आगे बढ़ाया जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ जो है हम फाइनली आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो कोट है, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए, ये कोट में बहुत दम है। अगर इसको गहराई से समझिएगा तो समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सब तो 5-6 ही है, लेकिन ये सब में पूरा कागज को पिरोया हुआ है सुई के धागे